नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे जहां पर गोंजा खातून निहायत गुस्से से अपना खंजर थामे जिंदान की जानब जा रही होती है, जबकि एक तरफ खड़ी उलगन जब गोंजा को इस तरह देखती है तो गोंजा को पकड़ती है, लेकिन गोंजा उसकी कोई बात का जवाब नहीं देती। इस दौरान पीछे से ही बाला आ रही होती है तो उलगन भागती हुई बाला से कहती है, बाला। तो बाला पूछती, खैर तो है उलगन, तुम परेशान क्यों लग रही हो? तो उलगन कहती है, मैंने गोंजा को गुस्से में कैद खाने की तरफ जाते देखा है। मैंने इसे पीछे से आवाज भी दी, लेकिन इसने पलट कर देखा तक नहीं। ये सुनकर बाला कहती, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे उम्मीद है कि वो कुछ पागलाना हरकत नहीं करेगी, अल्लाह हमारी मदद फरमाए। और गोंजा के पीछे रवाना होती है। जबकि दूसरी जानब जिंदान के अंदर हम देखते हैं कि हजल खातून बैठी रो रही होती है और दुआ मांग रही होती है, अल्लाह मुझे इस मुसीबत से बचा ले, रब मुझे इस मुसीबत से बचा ले। इसी दौरान गोंजा उस जिंदान के अंदर दाखिल होती है। गोंजा को इस तरह गुस्से में देखकर हजल खातून बहुत डर जाती है और फिर गोंजा कहती, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला, कातिल। तो हजल कहती, मैंने इन्हें नहीं मारा। गोंजा कहती, तुम कातिल हो। हजल कहती, मैं कातिल नहीं हूँ, ये बहतान है, वल्लाह मैंने ऐसा कुछ नहीं किया गोंजा खातून। तो गोंजा कहती, चुप रहो, और फिर अपना खंजर म्यान से निकाल लेती है और कहती है, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला, अब मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगी। और जैसे ही गोंजा हजल को मारने ही लगती है, इस दौरान पीछे से बाला आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती, गोंजा बेटी रुको। तो गोंजा कहती, माँ मुझे छोड़ दे। बाला कहती, गोंजा रुक जाओ। गोंजा कहती, मुझे इसे अपने हाथों से सजा देने दे माँ। तो बाला कहती, तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरी बेटी, नहीं कर सकती। तो गोंजा कहती, माँ बराए करम मुझे ऐसा करने से मत रोकें, मुझे अपने बच्चे का बदला लेने दें, बराए करम माँ। तो बाला कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकती गोंजा, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारा अंदर चल रहा है, मैं जानती हूँ, अदालत कायम होगी, फैसला उस्मान साहब करेंगे, छोड़ दो गोंजा। और फिर गोंजा वो खंजर छोड़ देती है और बाला वो खंजर ले लेती है। ये सब देखकर हजल थोड़ा सुख का सांस लेती है और रोते हुए बाला से कहती है, मैंने नहीं किया गोंजा खातून, मैंने नहीं किया। जबकि गोंजा गुस्से से वहां से रवाना हो जाती है। फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं उस्मान साहब अपने हाथों में मुकद्दस अमानतें लिए कबीले के अंदर दाखिल होते हैं, जिन्हें देखकर तमाम लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और इस तरह उस्मान साहब और सब लोग सरदारी खेमे के सामने पहुंच जाते हैं। फिर उस्मान साहब भी अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और वो मुकद्दस अमानतें लेकर उन मुकद्दस अमानतों को थोड़ा ऊंचा लोगों के सामने रख देते हैं। सब लोग उन मुकद्दस अमानतों को देख रहे होते हैं। फिर इसके बाद हमें कराची साहब की सरजमीन दिखाई जाती है। कराची साहब और वजीर हजरत कराची के महल में समुंदर के किनारे मौजूद होते हैं और बेसब्री के साथ उन मुकद्दस अमानतों का इंतजार कर रहे होते हैं। काफी देर इंतजार करने के बाद वजीर कराची साहब से कहता है, कहाँ मुकद्दस अमानतें कहाँ रह गई कराची साहब? तो कराची साहब कहते हैं, खुद को तसल्ली में रखें मोहतरम वजीर हजरत, मैं अपने दिए गए वादे पर कायम हूँ, जल्द ही अमानतें आपके हाथों में होंगी। इस पर वजीर खामोश हो जाता है। इसी दौरान संजार वहाँ पर आता है और आकर बताता है, हजूर उस्मान साहब का कासद आपसे मिलना चाहता है। ये सुनकर कराची साहब को थोड़ा झटका लगता है और कहता है, उसे अंदर आने दो। और फिर अगले ही पल बुरान वहाँ कराची साहब और वजीर के पास आ जाता है और आकर सलाम करता है। कराची साहब कहते हैं, यानी उस्मान साहब जान चुके हैं कि मेरे आदमियों ने मुकद्दस अमानतें हासिल कर ली हैं। जब हम तवक्को कर रहे थे कि उस्मान साहब आकर शुक्रिया अदा करेंगे, इनकी तरफ से एक कासद आ रहा है। कराची साहब की ये बात सुनकर बुरान थोड़ा हंसता है और थोड़ा गुस्से में भी मुब्तला होता है और फिर वजीर से कहता है, मोहतरम वजीर हजरत, मैं यहाँ आपको उस्मान साहब की तरफ से खुशखबरी सुनाने आया हूँ। और फिर बुरान बताता है, रब्बुल इज्जत की मदद से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस अमानतें उस्मान साहब ने बाहिफाजत वापस हासिल कर ली हैं अल्लाह के हुक्म से। ये सुनते ही वजीर एकदम हैरान हो जाता है, जबकि कराची साहब के पांव तले जमीन निकल जाती है और उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है और निहायत गुस्सा आता है। और नाज़रीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और